दुआओं और बद्दुआओं में बड़ी ताकत होती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। दुआओं और बद्दुआओं में बड़ी ताकत होती है। तो चलिए, आज मैं लिए चलता हूँ आपको मेरी एक और नई कहानी की तरफ। रुकना मना है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं बात कर रहा था दुआओं और बद्दुआओं की। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ जापान। जी हाँ, जापान वही डेवलप्ड देश है जो आज तरक्की पर तरक्की किए जा रहा है। इसके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूँ। जिस तरह से भारत में हमें कोई हरा भरा पेड़ काटना हो, मजबूरी हो, कुछ कंस्ट्रक्शन करना हो, कुछ डेवलपमेंट करना हो, तो वहाँ की लोकल अथॉरिटी से परमिशन मांगते हैं और परमिशन मिलने के बाद हम उस पेड़ को हटा देते हैं, काट देते हैं। जापान में ऐसा नहीं किया जाता दोस्तों। जापान में अगर उन्हें किसी हरे भरे पेड़ को काटना है तो वो किसी अथॉरिटी से परमिशन लेने नहीं जाते। वहाँ उस पेड़ को लोग भीड़ इकट्ठी करके घेर लेते हैं और उस पेड़ को भला बुरा कहते हैं, कोसते हैं उसको। और ऐसा 2-3 दिनों तक होता है और इन 2-3 दिनों में वो पेड़ उन लोगों की बद्दुआओं से, उन लोगों के कोसे जाने से सूख जाता है, झुलस जाता है और खत्म हो जाता है, हटा दिया जाता है उसे रास्ते से। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा था कि दुआओं और बद्दुआओं में बड़ी ताकत होती है। इसलिए जब हम किसी के बारे में सोचते हैं और पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो ठीक उसी समय वो व्यक्ति भी हमारे बारे में उतना ही पॉजिटिव और उतना ही अच्छा सोच रहा होता है। और अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में बुरा सोच रहे हैं तो निश्चित तौर पर उस समय वो भी हमारे बारे में बुरा सोच रहा होगा। ये बात तय है दोस्तों, जैसा हम सोचेंगे वैसे ही विचार उत्पन्न होंगे, वैसी ही ऊर्जा उत्पन्न होगी। इसलिए मैं इस छोटे से तथ्य के साथ अपनी बात को विराम दूंगा और सिर्फ एक ही बात आपसे कहूँगा कि हमें हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए और सिर्फ अच्छा सोचना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ उठती हैं। इसका मतलब हमें केवल दुआएं, सिर्फ दुआओं के बारे में सोचना चाहिए, अच्छी बातों के बारे में सोचना चाहिए। इस दुनिया में अगर हम अच्छे हैं तो सब अच्छा है। नमस्कार साथियों।